तमिलनाडु का वाइब्रेंट कैपिटल एक ऐसा शहर है जो लाइफ और एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ की सड़कों पर हर समय हलचल रहती है और हर कोने में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। मरीना बीच की लहरें और वहां की भीड़ इस शहर की जीवंतता को दर्शाती हैं। यह बस्लिंग मेट्रोपोलिस कल्चर्स, ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस का मेल्टिंग पॉट है। यहाँ के मार्केट्स में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जो अपने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को साथ लेकर चलते हैं। फेस्टिवल्स यहाँ की लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं, जहाँ हर कम्युनिटी अपने तरीके से सेलिब्रेट करती है। चेन्नई अपने रिच हिस्ट्री को एम्ब्रेस करता है और साथ ही कॉन्फिडेंटली फ्यूचर की तरफ बढ़ता है। यहाँ के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स आपको सिटी के ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं, जबकि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का प्रमाण है कि यह शहर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुराने और नए बिल्डिंग्स का कंट्रास्ट इस शहर की यूनिक चार्म को और भी बढ़ा देता है। यह शहर डाइवर्स कम्युनिटीज के हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का प्रतीक है, जहां हर कम्युनिटी इसके यूनिक कैरेक्टर में अपना योगदान देता है। लोकल इवेंट्स और कल्चरल सेलिब्रेशंस में हर कम्युनिटी की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशंस का सम्मान करते हैं। एंशिएंट टेम्पल्स जो लैंडस्केप में दिखाई देते हैं से लेकर मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स जो स्काई को पियर्स करते हैं, चेन्नई कंट्रास्ट का शहर है। कापलीश्वरा टेम्पल जैसे प्राचीन मंदिर इस शहर की स्पिरिचुअल हेरिटेज को दर्शाते हैं, जबकि मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रतीक हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी सीमलेसली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स यहाँ की कल्चरल रिचनेस को दर्शाते हैं, जबकि मॉडर्न टेक पार्क्स इस बात का प्रमाण है कि यह शहर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी पीछे नहीं है। यहाँ के यंग लोग ट्रेडिशनल अटायर में भी मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की स्ट्रीट्स कलर्स, साउंड्स और एरोमास का कलाइडोस्कोप है, जो एक ऐसा सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो एक्सिलरेटिंग और एन्चांटिंग दोनों है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स की खुशबू और फेस्टिवल सेलिब्रेशंस की रंगीनियां इस शहर की वाइब्रेंसी को और भी बढ़ा देती हैं। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो आपके दिल में उतर जाता है और आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। मरीना बीच पर सनसेट का नजारा और लोकल पार्क्स में फैमिलीज का समय बिताना इस शहर की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी को दर्शाता है। चेन्नई की कल्चरल टैपेस्ट्री इसके डाइवर्स कम्युनिटीज के थ्रेड से बुनी गई है। यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस इस बात का प्रमाण हैं कि यह शहर अपनी कल्चरल हेरिटेज को कितनी शिद्दत से संजोए हुए है। तमिल्स, तेलुगुस, कनाडिगस, मलयालिस और नॉर्थ इंडिया के विभिन्न पार्ट्स के लोग चेन्नई को अपना घर बना चुके हैं। यहाँ के मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स और रीजनल कम्युनिटीज की इंटरैक्शंस इस बात का प्रमाण है कि यह शहर डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। हर कम्युनिटी अपने यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और कस्टम्स लेकर आई है, जिसने सिटी के कल्चरल फैब्रिक को और भी एनरिच किया है। तमिल्स के ट्रेडिशनल डांस से लेकर तेलुगु फेस्टिवल्स, कनाडा कम्युनिटी गैदरिंग्स और मलयाली ओनम सेलिब्रेशंस तक, हर इवेंट इस शहर की कल्चरल रिचनेस को दर्शाता है। चेन्नई का ट्रिस्ट वेस्ट के साथ 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू हुआ। यह एक ऐसा समय था जब व्यापार और उपनिवेशवाद के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा था। कंपनी ने मद्रास में, जैसा कि चेन्नई को उस समय जाना जाता था, एक ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किया, जिसने इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की नींव रखी। यह ट्रेडिंग पोस्ट न केवल व्यापार का केंद्र बना, बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कंपनी द्वारा बनाया गया एक फॉर्मिडेबल फोर्ट्रेस था, ब्रिटिश पावर का सीट बन गया। यह किला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र था। यह आज भी सिटी के कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज अब तमिलनाडु सरकार के कार्यालयों का घर है और यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बना हुआ है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अभी भी सिटी के आर्किटेक्चर, स्ट्रीट नेम्स और इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देता है। चेन्नई की सड़कों पर चलते हुए आप ब्रिटिश काल के कई निशान देख सकते हैं जो इस शहर के इतिहास की गवाही देते हैं। द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है।
यह विरासत केवल इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की संस्कृति और समाज में भी गहराई से बसी हुई है। इसने सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए कई पुल, सड़कें और इमारतें आज भी उपयोग में हैं। इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन का चेन्नई के सोशल और कल्चरल लैंडस्केप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया जो अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों से परिचित थी। द कॉलोनियल पीरियड में एक नए मिडिल क्लास का उदय भी हुआ। यह वर्ग व्यापार, शिक्षा और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। यह क्लास वेस्टर्न आइडियाज इन एजुकेशन से अवगत हुई, जिससे एक कल्चरल अवेकनिंग हुआ। इस जागरूकता ने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में नए विचारों और शैलियों को जन्म दिया। तो फ्रीडम स्ट्रगल ने चेन्नई में गति पकड़ी और यह शहर इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में एक पिवटल रोल प्ले किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चेन्नई ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और आंदोलनों का साक्षी बना। महात्मा गांधी और सी राजागोपालाचारी जैसे लीडर्स ने चेन्नई के लोगों से बहुत सपोर्ट प्राप्त किया। इन नेताओं के नेतृत्व में चेन्नई के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर ऑफिशियली चेन्नई कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने शहर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह बदलाव कॉलोनियल पास्ट से एक सिंबॉलिक ब्रेक और तमिल आइडेंटिटी के असर्शन को दर्शाता है। यह नाम परिवर्तन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। शहर का नाम चेन्नपत्तनम से लिया गया है, जो विजयनगरा एम्पायर के साथ इसके हिस्टोरिकल कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। यह नाम शहर की प्राचीन विरासत और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। द रीनेमिंग merely एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं था, यह एक डीपर कल्चरल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता था। यह बदलाव लोगों के दिलों में एक नई पहचान और गर्व की भावना को जगाने वाला था। पोस्ट इंडिपेंडेंस चेन्नई ने रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा। शहर ने अपने आप को एक आधुनिक महानगर के रूप में स्थापित किया, जो विकास और प्रगति का प्रतीक है। यह शहर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मेजर सेंटर के रूप में उभरा, जिससे इसे डिट्रॉइट ऑफ इंडिया का मॉनिकर मिला। यहाँ की फैक्ट्रियों में हर दिन हजारों गाड़ियां बनती हैं, जो देश और विदेश में भेजी जाती हैं। चेन्नई हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंस का भी हब बन गया। यहाँ के अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान देश के सबसे बेहतरीन माने जाते हैं और वित्तीय क्षेत्र में भी यह शहर अग्रणी है। हालांकि इस ग्रोथ के साथ ओवरक्राउडिंग, ट्रैफिक कंजेस्शन और पोल्यूशन जैसी चुनौतियां भी आईं। शहर की सड़कों पर हर दिन लाखों वाहन चलते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। इन चैलेंजेस के बावजूद चेन्नई ने अपने यूनिक चार्म को बरकरार रखा है। यहाँ के स्थानीय बाजार, सांस्कृतिक उत्सव और मरीना बीच की रौनक आज भी लोगों को आकर्षित करती है। शहर की रेजिलियंस और अडेप्ट करने की क्षमता इसकी चेंज को अपनाने और साथ ही अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की क्षमता में दिखाई देती है। यहाँ आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, एक ऐसी जगह जहां पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट हार्मनी में कोएग्जिस्ट करते हैं। यहाँ की रातें भी दिन की तरह ही जीवंत और उत्साह से भरी होती हैं, जो इस शहर की अनूठी पहचान को और भी मजबूत बनाती हैं। सेक्शन 4, द राइज ऑफ द आईटी हब। लेट 20th सेंचुरी में आईटी इंडस्ट्री के आगमन के साथ चेन्नई की इकोनॉमी में एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। यह शहर एक मेजर आईटी हब में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसने ग्लोबल जायंट्स को अट्रैक्ट किया और होम ग्रोन स्टार्टअप्स को नर्चर किया। चेन्नई आईटी कॉरिडोर, जो एक स्प्रॉलिंग टेक पार्क है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सिनोनिम बन गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटीज की एक नई वेव लाई। पूरे इंडिया के यंग प्रोफेशनल्स लुक्रेटिव करियर्स के प्रॉमिस से आकर्षित होकर चेन्नई आए। यंग टैलेंट के इन्फ्लक्स ने शहर के कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर को और बढ़ावा दिया। आईटी सेक्टर में चेन्नई की सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स हैं। अपने रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से यह शहर एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स को बोस्ट करता है। गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया है।
चेन्नई की आईटी इंडस्ट्री ने न केवल सिटी के स्काईलाइन को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि इसके सोशल फैब्रिक को भी बदला है। Section 5. The rhythm of tradition. Music, dance and festivals. अपने रैपिड मॉडर्नाइजेशन के बावजूद चेन्नई अपनी ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड है। यह शहर अपनी क्लासिकल आर्ट्स, खासकर कार्नेटिक म्यूजिक और भरतनाट्यम डांस के लिए प्रसिद्ध है। द एनुअल मद्रास म्यूजिक सीजन, जो कार्नेटिक म्यूजिक और डांस का एक मंथ लॉन्ग फेस्टिवल है, आर्ट्स के प्रति शहर के एंड्यूरिंग पैशन का प्रमाण है। चेन्नई कई टेम्पल्स का भी होम है, जिनमें से हर टेम्पल का अपना यूनिक हिस्ट्री और आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर है। द कपालीश्वरार टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है, और द पार्थसारथी टेम्पल, जो लॉर्ड कृष्णा को समर्पित है, शहर के सबसे रिवियर्ड लैंडमार्क्स में से हैं। फेस्टिवल्स चेन्नई के कल्चरल फैब्रिक का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। पोंगल, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बहुत ही फर्वर और एंथुसियाज्म के साथ मनाया जाता है। दिवाली, जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, अपने डैज़लिंग डिस्प्लेज ऑफ फायरवर्क्स से सिटी को इल्यूमिनेट करता है। ये फेस्टिवल्स फैमिली और कम्युनिटी के लिए एक टाइम होते हैं, जो लोगों को उनकी शेयर्ड हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ लाते हैं।